नमस्कार दोस्तों, बहुत बहुत स्वागत है मोतिहारी स्टडी पॉइंट में। और इस वीडियो में हम लोग देखेंगे 12th क्लास के लिए हिंदी का ऑब्जेक्टिव प्रश्न, वह भी 100 भी ऑब्जेक्टिव प्रश्न देखेंगे जो कि बिहार बोर्ड 2024 परीक्षा के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न है। और जो इस वीडियो में हम लोग देखेंगे बार बार पूछे जाने वाले प्रश्न को देखेंगे, क्योंकि इसमें से बहुत ऐसा प्रश्न आएगा आपको सीधे परीक्षा में देखने को मिलेगा। इसलिए इस वीडियो को आप लास्ट तक जरूर देखिएगा। और इसका PDF बिल्कुल फ्री में लेना चाहते हैं तो यहाँ पे व्हाट्सएप नंबर शो करें, इस पर आप मैसेज कीजिए, हम आपके पास बिल्कुल फ्री में PDF इसका भेज देंगे। तो चलिए सीधे हम लोग प्रश्न को देखते हैं। एक नंबर प्रश्न कर रहा है, प्यारे नन्हे बेटे को कविता में लोहा किसका प्रतीक है? तो याद रखिएगा, प्यारे नन्हे बेटे को कविता में लोहा किसका प्रतीक है? तो कर्म का, यानी कि एक का राइट आंसर सी हो जाएगा, कर्म का। तो चलिए अगला प्रश्न को देखते हैं। 2 नंबर प्रश्न बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न है, जो कि करे गांव का घर कविता के रचयिता है, यानी गांव का जो घर कविता है उसका रचयिता कौन है? तो ज्ञानेंद्र पति है, यानी कि 2 का राइट आंसर सी हो जाएगा, ज्ञानेंद्र पति। और इस वीडियो में हम लोग फास्टली देखेंगे, यानी फास्ट में देखेंगे प्रश्न को, क्योंकि इसका ऑब्जेक्टिव प्रश्न इस वीडियो के माध्यम से देखेंगे। 3 नंबर प्रश्न को चलिए देखते हैं। 3 नंबर प्रश्न क्या है? चंद्रधर शर्मा गुलेरी की कहानी है। याद रखिएगा, चंद्रधर शर्मा गुलेरी की कहानी उसने कहा था है, यानी कि प्रश्न पूछा जाएगा आपसे परीक्षा में कि चंद्रधर शर्मा गुलेरी की कहानी कौन है? तो उसने कहा था, यानी कि 3 का राइट आंसर सी हो जाएगा, उसने कहा था। 4 नंबर प्रश्न कर रहा है, रोज शीर्षक कहानी के लेखक है। याद रखिए, रोज शीर्षक कहानी के लेखक अज्ञेय जी है। अज्ञेय जी का पूरा नाम क्या है? सच्चिदानंद हिरानंद वात्सल्य अज्ञेय। यानी कि रोज शीर्षक कहानी के लेखक कौन है? तो सच्चिदानंद हिरानंद वात्सल्य अज्ञेय। यानी कि 4 का राइट आंसर बी हो जाएगा, अज्ञेय। 5 नंबर प्रश्न बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न है, जो कि कर है अर्धनारीश्वर पाठ के लेखक कौन है? याद रखिएगा, अर्धनारीश्वर पाठ के लेखक रामधारी सिंह दिनकर है। रामधारी सिंह दिनकर किस पाठ के हैं? तो अर्धनारीश्वर पाठ के लेखक कौन है? तो रामधारी सिंह दिनकर। 5 का राइट आंसर क्या हो जाएगा? सी हो जाएगा, रामधारी सिंह दिनकर। तो चलिए अगला प्रश्न को देखते हैं। 6 नंबर प्रश्न कर रहा है, अधिनायक कविता के कवि है, यानी अधिनायक जो कविता है उसका कवि कौन है? तो रघुवीर शाह। याद रखिएगा, अधिनायक कविता के कवि कौन है? तो रघुवीर शाह। अधिनायक कविता के कवि कौन है? तो रघुवीर शाह। यानी कि 6 का राइट आंसर क्या हो जाएगा? ए होगा, रघुवीर शाह। 7 नंबर प्रश्न को देख रहे हैं, लाहना सिंह किस गांव का पात्र है? यानी लाहना सिंह जो था वो किस गांव के पात्र है? तो उसने कहा था। लाहना सिंह किस कहानी के पात्र है? तो उसने कहा था। याद रखिएगा, लाहना सिंह किस कहानी के पात्र है? तो उसने कहा था, यानी कि 7 का राइट आंसर बी हो जाएगा, उसने कहा था। 8 नंबर प्रश्न क्या है, बाची साहित्य की कौन सी विधा है? तो बाची साहित्य की निबंध है। ललित निबंध दिया रहेगा तो वह भी याद करके रहेगा, या पूछेगा बाची साहित्य की कौन सी विधा है, तो निबंध हो जाएगा या ललित निबंध। तो निबंध यहाँ पे दिया हुआ है, यानी कि राइट आंसर क्या हो जाएगा? सी हो जाएगा, निबंध। 9 नंबर प्रश्न क्या है, प्रकाशित में कौन सा प्रत्यय है? तो प्रत्यय अगर पूछेगा तो लास्ट वाला कि पहले वाला? याद रखिएगा, लास्ट वाला। तो प्रकाश प्लस इत, प्रकाशित, तो यानी कि इत होगा, यानी कि 9 का राइट आंसर ए होगा, इत। 10 नंबर प्रश्न क्या है, नामवर सिंह द्वारा लिखित प्रगीत और समाज क्या है? तो नामवर सिंह द्वारा लिखित प्रगीत और समाज निबंध है। यानी कि प्रश्न को याद रखिएगा अच्छा से, नामवर सिंह द्वारा लिखित जो प्रगीत और समाज है, प्रगीत और समाज कितना पाठ है? 9 है, वह नामवर सिंह द्वारा लिखा गया है, वही पाठ क्या है? तो निबंध है। यानी कि नामवर सिंह द्वारा लिखित प्रगीत और समाज क्या है? तो निबंध है, यानी कि 10 का राइट आंसर बी हो जाएगा, निबंध। 11 नंबर प्रश्न क्या है, प्रेमचंद थे तो प्रेमचंद क्या थे? तो कथाकार थे, यानी कि 11 का राइट आंसर बी हो जाएगा, प्रेमचंद क्या थे? तो कथाकार। 12 नंबर प्रश्न क्या है, संस्कृत के 4 अध्याय किसकी रचना है? तो याद रखिएगा, रामधारी सिंह दिनकर का है, यानी कि संस्कृत के 4 अध्याय किसकी रचना है? तो रामधारी सिंह दिनकर का, यानी कि 12 का राइट आंसर डी हो जाएगा, रामधारी सिंह दिनकर का। 13 नंबर प्रश्न क्या है, मालती का पति क्या है? ऑप्शन ए में करे डॉक्टर, बी में ऑप्शन करे वकील, सी में ऑप्शन करे प्रधानाध्यापक, यही कुछ कहिए, या अभियंता। तो याद रखिएगा, मालती का पति जो है वह डॉक्टर है, यानी कि 13 का राइट आंसर क्या होगा? ए होगा, डॉक्टर। 14 नंबर प्रश्न क्या है, रोज इनमें से क्या है? यानी कि रोज जो है इनमें से क्या है? कहानी है, या निबंध है, या उपन्यास है, या आलोचना है? तो याद रखिएगा, रोज जो है ना वो कहानी है, यानी कि रोज इनमें से क्या है? और रोज किस कौन लिखा है? तो सच्चिदानंद हिरानंद वात्सल्य अज्ञेय। और पूछेगा रोज कहानी माने रोज इनमें से क्या है? तो कहानी है, यानी कि 14 का राइट आंसर क्या हो जाएगा? बी हो जाएगा, कहानी।
15 नंबर प्रश्न का है रोज कहानी के लेखक कौन है। देखिए यहाँ पे आ गया तो अज्ञा जी, यानी कि रोज कहानी के लेखक कौन है तो अज्ञा जी, सच्चिदानंद हिरानंद वात्सल्य अज्ञा, इसी का नाम पूरा है। यानी कि रोज कहानी के लेखक कौन है तो अज्ञा जी, यानी कि 15 का राइट आंसर बी हो जाएगा अज्ञा जी। 16 नंबर प्रश्न कर रहा है मालती किस कहानी की पात्र है। ए नंबर ऑप्शन कर रहा है सिपाही की माँ, बी नंबर ऑप्शन कर रहा है रोज, सी नंबर ऑप्शन कर रहा है तीर, डी नंबर ऑप्शन कर रहा है घोड़ा। तो सिपाही की माँ मोहन राकेश का है, यह नहीं होगा। अब बी नंबर ऑप्शन कर रहा है रोज, यह होगा। यानी मालती किस कहानी की पात्र है तो रोज कहानी की, यानी कि 16 का राइट आंसर क्या होगा तो बी होगा। 17 नंबर प्रश्न कर रहा है भगत सिंह के पिता का क्या नाम था। यानी कि भगत सिंह के पिता का नाम क्या था तो सरदार किशन सिंह, यानी कि 17 का राइट आंसर क्या होगा बी होगा सरदार किशन सिंह। 18 नंबर प्रश्न कर रहा है चौरी चौरा कांड कब हुआ था। तो चौरी चौरा कांड याद रखिएगा 1922 ईस्वी में हुआ था। अगर प्रश्न आपसे पूछा जाएगा कि चौरी चौरा कांड कब हुआ था तो 1922 ईस्वी में, यानी कि 18 का राइट आंसर क्या हो जाएगा तो बी हो जाएगा 1922 ईस्वी में। 19 नंबर प्रश्न कर रहा है भगत सिंह का जन्म कब हुआ था। तो भगत सिंह का जन्म 28 सितंबर 1907 को हुआ था। याद रखिएगा भगत सिंह का जन्म कब हुआ था तो 28 सितंबर 1907 को। 20 नंबर प्रश्न कर रहा है भगत सिंह की शहादत कब हुई थी। तो भगत सिंह की शहादत ए नंबर ऑप्शन कर रहा है 23 मार्च 1931 को, 23 मार्च 1933 को, 23 मार्च 1932 को, 23 मार्च 1934 को। तो याद रखिएगा भगत सिंह की शहादत 23 मार्च 1931 को हुआ था, यानी कि 20 का राइट आंसर क्या होगा तो ए होगा 23 मार्च 1931 को। 21 नंबर प्रश्न का है जगदीश चंद्र माथुर ने किस विश्वविद्यालय से एमए उत्तीर्ण किए थे। यानी एमए उत्तीर्ण किस विश्वविद्यालय से किए थे जगदीश चंद्र माथुर तो इलाहाबाद विश्वविद्यालय से किए थे, यानी कि 21 का राइट आंसर क्या होगा तो ए होगा इलाहाबाद विश्वविद्यालय से। 22 नंबर प्रश्न कर रहा है गांधी जी चंपारण में कब आए थे। तो गांधी जी चंपारण 17 में आए थे, यानी कि अप्रैल 1917 होगा, यानी कि राइट आंसर क्या होगा तो डी होगा। गांधी जी चंपारण कब आए थे तो अप्रैल 1917 में आए थे। 23 नंबर प्रश्न कर रहा है ओ मेरे सपने क्या है। तो ओ मेरे सपने नाटक है और किनके द्वारा लिखा गया है। आप लोग 23 का राइट आंसर कमेंट कर बताइए ओ मेरे सपने किनके द्वारा लिखा हुआ है और ओ मेरे सपने क्या है तो नाटक है, यह हम आपको बता दिए हैं। तो चलिए अगला प्रश्न को देखते हैं। 24 नंबर प्रश्न कर रहा है मोहन राकेश का जन्म कहाँ हुआ था। यानी कि मोहन जो राकेश था उनका जन्म कहाँ हुआ था तो जंडी वाली गली अमृतसर में। जंडी वाली गली कहाँ हुआ था तो अमृतसर में। मोहन राकेश का जन्म कहाँ हुआ था तो जंडी वाली गली अमृतसर में, यानी कि 24 का राइट आंसर क्या होगा तो बी होगा जंडी वाली गली अमृतसर में। 25 नंबर प्रश्न बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न है जो कि कराए निम्नलिखित में विष्णु की पड़ोसिन कौन थी। ए नंबर ऑप्शन कराए आभा, बी नंबर ऑप्शन कराए बिमला, सी नंबर ऑप्शन कराए कुंती, डी नंबर ऑप्शन कराए माधुरी। यानी कि हम लोग को इनमें से बताना है कि विष्णु की पड़ोसिन कौन है तो कुंती है, यानी कि 25 का राइट आंसर क्या होगा तो सी होगा कुंती। 26 नंबर प्रश्न कर रहा है मोहन राकेश रचित नाटक संग्रह है। यानी कि मोहन राकेश रचित नाटक संग्रह क्या है तो आषाढ़ का एक दिन है, यानी कि 26 का राइट आंसर डी होगा आषाढ़ का एक दिन। 27 नंबर प्रश्न कर रहा है कौन सी रचना जो है वो मोहन राकेश की इनमें से 9 ही है। यानी कि 9 ही है तो पहले देखेंगे कौन कौन है तो ए नंबर ऑप्शन कराए एक और जिंदगी, यह मोहन राकेश की है। अंधेरे बंद कमरे, यह भी मोहन राकेश की है। लेकिन इतिहास और आलोचना मोहन राकेश की नहीं है तो राइट आंसर सी हो जाएगा इतिहास और आलोचना। यानी कि प्रश्न पूछा गया था हम लोग से कि कौन सी जो रचना है वो मोहन राकेश की नहीं है तो इतिहास और आलोचना नहीं है, यानी कि 27 का राइट आंसर सी हो जाएगा इतिहास और आलोचना। 28 नंबर प्रश्न कर रहा है सिपाही की माँ किस एकांकी संग्रह से लिया गया है। तो अंडे के छिलका तथा अन्य एकांकी से, यानी कि 28 का राइट आंसर डी हो जाएगा अंडे के छिलके तथा अन्य एकांकी से। 29 नंबर प्रश्न करें मोहन राकेश की एकांकी का शीर्षक है। यानी कि मोहन राकेश की एकांकी का शीर्षक क्या है तो ए नंबर ऑप्शन करें रोज, बी नंबर देखिए रोज किनका है अज्ञा जी का है, यानी कि सच्चिदानंद हिरानंद वात्सल्य अज्ञा का है। और बी नंबर का है सिपाही की माँ, तो बस मोहन राकेश का यही ना है सिपाही की माँ। यानी कि प्रश्न हम लोग से पूछा गया था कि मोहन राकेश की एकांकी का शीर्षक क्या है तो सिपाही की माँ है, यानी कि 29 का राइट आंसर क्या होगा तो बी होगा सिपाही की माँ। 30 नंबर प्रश्न कर है प्रगति और समाज के लेखक है। ए नंबर ऑप्शन कर है बालकृष्ण भट्ट, जो कि बालकृष्ण भट्ट क्या है आप बताइएगा। बी नंबर ऑप्शन कर है जयप्रकाश नारायण, सी नंबर ऑप्शन कर है नामवर सिंह और डी नंबर ऑप्शन कर है उदय प्रकाश वाल्मीकि। यानी कि हम लोग को उससे पूछा गया था प्रश्न कि प्रगति और समाज के लेखक कौन है तो नामवर सिंह है, यानी कि 30 का राइट आंसर क्या होगा तो नामवर सिंह होगा, सी होगा।
31 नंबर प्रश्न कर रहा है प्रगीत और समाज निबंध किस निबंध संग्रह से लिया गया है? तो वाद विवाद संवाद से, यानी कि प्रगीत और समाज निबंध जो है वह किस निबंध संग्रह से लिया गया? तो वाद विवाद संवाद से, यानी कि 31 का राइट आंसर डी हो जाएगा, वाद विवाद संवाद से। 32 नंबर प्रश्न कर रहा है ओम प्रकाश वाल्मीकि की रचना कौन है? यानी कि ओम प्रकाश वाल्मीकि की रचना इनमें से कौन है? ए बी नंबर ऑप्शन करे उसने कहा था चंद्रधर शर्मा गुलेरी के, यह नहीं होगा। और जूठन करे, यानी कि ओम प्रकाश वाल्मीकि की रचना कौन है? तो जूठन है, यानी कि 32 का राइट आंसर क्या होगा? तो बी होगा जूठन। 33 नंबर प्रश्न कर है सुरेंद्र सिंह का पोता पोता सुरेंद्र सिंह किसका पोता था? तो सुखदेव सिंह त्यागी का था, यानी कि सुरेंद्र सिंह किसका पोता था? सुखदेव सिंह त्यागी का, यानी कि 33 का राइट आंसर क्या होगा? तो ए होगा सुखदेव सिंह त्यागी का। 34 नंबर प्रश्न कर है 34 नंबर प्रश्न कर है स्कूल के हेडमास्टर का क्या नाम था? यानी कि स्कूल जो था उनका हेडमास्टर का क्या नाम था? तो कॉलीराम कॉलीराम था, यानी कि 34 का राइट आंसर क्या होगा? बी होगा, कॉलीराम। चलिए 35 नंबर प्रश्न को देखते हैं जो कि बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न है और यह प्रश्न पूछ रहा है जूठन क्या है? ए नंबर ऑप्शन कराए कहानी, बी नंबर ऑप्शन कराए उपन्यास, सी नंबर ऑप्शन कराए रिपोर्टार्स और डी नंबर ऑप्शन कराए आत्मकथा। यानी जूठन जो है वह एक प्रकार के आत्मकथा है, यानी कि 35 का राइट आंसर क्या होगा? आत्मकथा। जूठन क्या है? तो आत्मकथा है, यानी कि 35 का राइट आंसर डी हो जाएगा, आत्मकथा। 36 नंबर प्रश्न क्या है अर्धनारीश्वर का किस विद्या से संबंध है? तो निबंध से। अर्धनारीश्वर किनका है, किनके द्वारा लिखा गया है? तो रामधारी सिंह दिनकर द्वारा। इनका क्या है? तो निबंध है। अर्धनारीश्वर पाठ क्या है? तो निबंध है, यानी कि 36 का राइट आंसर क्या होगा? तो ए होगा, निबंध। बी नंबर ऑप्शन कराए सुभद्रा कुमारी चौहान का निधन कैसे हुआ था? यानी कि कार दुर्घटना में हुआ था, या ट्रेन दुर्घटना में, या बस दुर्घटना में, या हवाई जहाज की दुर्घटना में सुभद्रा कुमारी चौहान का निधन हुआ था? तो याद रखिएगा सुभद्रा कुमारी चौहान का निधन कार दुर्घटना में हुआ था, यानी कि 37 का राइट आंसर ए होगा, कार दुर्घटना में। चलिए अगला प्रश्न को देखते हैं 38 नंबर प्रश्न जो कि बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न है और यह प्रश्न कर रहा है शमशेर बहादुर सिंह ने सोवियत रूस की यात्रा कब की? यानी कि शमशेर बहादुर सिंह जी जो थे वह सोवियत रूस की यात्रा कब की थी? तो 1978 ईस्वी में किए थे, यानी कि 38 का राइट आंसर क्या हो जाएगा? तो बी हो जाएगा, 1978 ईस्वी में। 39 नंबर प्रश्न बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न है, वह कड़ा है झारना शीर्षक काव्य संकलन किस कवि की रचना है? तो ए नंबर ऑप्शन कराए सुभद्रा कुमारी चौहान, बी नंबर ऑप्शन कराए विनोद कुमार शुक्ल, सी नंबर ऑप्शन कराए अशोक वाजपेयी, डी नंबर ऑप्शन कराए जयशंकर प्रसाद। याद रखिएगा झारना शीर्षक काव्य संकलन जो है वह किस कवि की रचना है? तो जयशंकर प्रसाद की है, यानी कि 39 का राइट आंसर क्या हो जाएगा? तो डी हो जाएगा, जयशंकर प्रसाद की। 40 नंबर प्रश्न बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न है जो कि करें नाभादास किसके समकालीन थे? यानी नाभादास जो थे वो किसके समकालीन थे? तो तुलसीदास के थे, यानी कि 40 का राइट आंसर ए हो जाएगा, तुलसीदास के। 41 नंबर प्रश्न को देखते हैं जो कि 41 नंबर प्रश्न बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न है। यह प्रश्न पूछ रहा है सूरदास किस भाषा के कवि है? तो ब्रज भाषा के हैं। सूरदास अगर पूछेगा किस भाषा के कवि है? तो ब्रज भाषा के। याद रखिएगा सूरदास किस भाषा के कवि है? तो ब्रज भाषा के, यानी कि 41 का राइट आंसर सी हो जाएगा, ब्रज भाषा के। 42 नंबर प्रश्न करें अशोक वाजपेयी ने कहाँ रहकर स्वतंत्र लेखन किया? यानी अशोक वाजपेयी जो थे वह कहाँ रहकर स्वतंत्र लेखन किए थे? तो दिल्ली में रहकर, यानी कि 42 का राइट आंसर क्या होगा? तो बी होगा, दिल्ली में रहकर। 43 नंबर प्रश्न करा है दिगंबर शब्द का संधि विच्छेद क्या होगा? ए भाई दिक प्लस अंबर, इसको तोड़ना दीजिए, दिक प्लस अंबर। ए नंबर ऑप्शन सही हो जाएगा, यानी कि 43 का राइट आंसर क्या होगा? ए होगा, दिक प्लस अंबर। चलिए 44 नंबर प्रश्न को देखते हैं जो कि कर चतुर्भुज 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 शब्द कौन समास है? तो द्विगु है। चतुर्भुज शब्द कौन समास है? तो द्विगु है, यानी कि 44 का राइट आंसर ए हो जाएगा। 45 नंबर प्रश्न बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न है, वह कर है धागड़ो शब्द है, जो धागड़ शब्द है ना वो उसका अर्थ उराव भाषा में क्या होता है? तो ए नंबर ऑप्शन कराए भारी शरीर का आदमी, बी नंबर ऑप्शन कराए भाड़े का मजदूर, सी नंबर ऑप्शन कराए हल्के शरीर का आदमी और डी नंबर ऑप्शन कराए लंगड़े शरीर का आदमी। तो याद रखिए धागड़ो शब्द का अर्थ उराव भाषा में जो होता है वह भाड़े का मजदूर होता है, यानी कि धागड़ शब्द का अर्थ उराव भाषा में क्या है? तो भाड़े का मजदूर है, यानी कि 45 का राइट आंसर क्या हो जाएगा? तो बी होगा, भाड़े का मजदूर।
46 नंबर प्रश्न क्या है, एक लेख और एक पत्र शीर्षक पाठ क्या है? तो ऐतिहासिक पत्र है। एक लेख और एक पत्र शीर्षक पाठ क्या है? तो ऐतिहासिक पत्र है। यानी कि 46 का राइट आंसर ए हो जाएगा, ऐतिहासिक पत्र। 47 नंबर प्रश्न क्या है, अधिनायक शीर्षक कविता किस कविता संग्रह से ली गई है? यानी अधिनायक शीर्षक जो कविता है वो किस कविता संग्रह से लिया गया है? तो आत्महत्या के विरुद्ध से, यानी कि 47 का राइट आंसर डी हो जाएगा, आत्महत्या के विरुद्ध से। 48 नंबर प्रश्न क्या है, भूषण ने किस रस को प्रमुखता दी है? यानी कि भूषण जो है वो किस रस को प्रमुखता दी है? तो वीर रस को। यानी कि 48 का राइट आंसर बी हो जाएगा, वीर रस को। 49 नंबर प्रश्न बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न है, जो कि कर है वर्ग 9 तक की पढ़ाई के बाद शिक्षा अधूरी छोड़कर कौन कवयित्री असहयोग आंदोलन में कूद पड़ी थी? तो सुभद्रा कुमारी चौहान। यानी कि 49 का राइट आंसर क्या होगा? ए होगा, सुभद्रा कुमारी चौहान। 50 नंबर प्रश्न क्या है, हिंदी के वचन के कितने प्रकार होते हैं? यानी हिंदी में कितना प्रकार के वचन होते हैं? तो 2 प्रकार के, एक वचन बहुवचन का। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? सी हो जाएगा। चलिए अगला प्रश्न को देखते हैं। 51 नंबर प्रश्न क्या है, पीताम्बर कौन सा समास है? तो बहुब्रीहि समास है। पीताम्बर कौन सा समास है? तो बहुब्रीहि समास है। यानी कि 51 का राइट आंसर बी हो जाएगा, बहुब्रीहि समास। 52 नंबर प्रश्न क्या है, अज्ञान शब्द में कौन सा उपसर्ग है? उपसर्ग मतलब पहले वाला, अ प्लस ज्ञान हो जाएगा, तो अ पहले कौन है? अ। यानी कि राइट आंसर 52 का क्या हो जाएगा? सी हो जाएगा, अ। 53 नंबर प्रश्न को देखते हैं, जो कि बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न है। यह प्रश्न पूछ रहा है, दूसरे सप्ताह का प्रकाशन वर्ष है, यानी दूसरे सप्ताह का प्रकाशन वर्ष कब है? तो 1951 है। यानी कि 53 का राइट आंसर क्या होगा? तो 1951 बी हो जाएगा। चलिए 54 नंबर प्रश्न को देखते हैं, जो कि बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न है। यह प्रश्न पूछा जाए, तुलसीदास का बचपन का नाम क्या था? ए नंबर ऑप्शन ऑप्शन है राम बोला, बी नंबर ऑप्शन करे श्याम बोला, सी नंबर ऑप्शन करे हरि बोला, और डी नंबर ऑप्शन करे शिव बोला। तो याद रखिएगा, तुलसीदास का बचपन का नाम राम बोला था। यानी कि 54 का राइट आंसर क्या होगा? तो ए होगा, राम बोला। 55 नंबर प्रश्न क्या है, दिन का विशेषण है? तो दिन का विशेषण क्या होगा? दैनिक होगा। यानी कि 55 का राइट आंसर क्या होगा? बी होगा। दिन का विशेषण क्या होता है? तो दैनिक होता है। 55 का राइट आंसर बी हो जाएगा। 56 नंबर प्रश्न को देखते हैं। 56 नंबर प्रश्न क्या है, भगत सिंह प्रभावित थे? तो भगत सिंह किससे प्रभावित थे? तो कार्ल मार्क्स से। यानी कि 56 का राइट आंसर बी हो जाएगा, कार्ल मार्क्स से। 57 नंबर प्रश्न क्या है, बहुजन संप्रेषण के माध्यम से पुस्तक किसने लिखी? तो जगदीश चंद्र माथुर ने। यानी कि बहुजन संप्रेषण के माध्यम से पुस्तक किसने लिखी थी? तो जगदीश चंद्र माथुर ने। यानी कि 57 का राइट आंसर बी हो जाएगा, जगदीश चंद्र माथुर ने। 58 नंबर प्रश्न क्या है, निम्नलिखित में विष्णु की पड़ोसिन कौन है? तो कुंती है। निम्नलिखित में माने इसका विष्णु का पड़ोसिन कौन है इसमें? तो कुंती है। यानी कि 58 का राइट आंसर सी हो जाएगा, कुंती। उसके बाद 59 नंबर प्रश्न को देखते हैं। एक और है, निम्नलिखित में कौन प्रलय की छाया के कवि है? तो जयशंकर प्रसाद। प्रलय की छाया के कवि कौन है? तो जयशंकर प्रसाद। याद रखिएगा, प्रलय की छाया के अगर कवि पूछ देगा तो जयशंकर प्रसाद होगा। यानी कि 59 का राइट आंसर क्या हो जाएगा? सी हो जाएगा, जयशंकर प्रसाद। 60 नंबर प्रश्न कर रहा है, 60 नंबर प्रश्न क्या है, ओम प्रकाश वाल्मीकि की रचना कौन सी है? तो ओम प्रकाश वाल्मीकि की रचना जूठन है। यानी कि 60 का राइट आंसर बी हो जाएगा, जूठन। 61 नंबर प्रश्न क्या है, जख्म पर धूल शीर्षक कविता किसकी रचना है? तो मलयज की है। यानी कि जख्म पर धूल शीर्षक कविता किसकी रचना है? तो मलयज की है। यानी कि 61 का राइट आंसर बी हो जाएगा, मलयज की। 62 नंबर प्रश्न क्या है, तिरिश के लेखक कौन है? तो तिरिश के लेखक उदय प्रकाश है। यानी कि 62 का राइट आंसर सी हो जाएगा, उदय प्रकाश। 63 नंबर प्रश्न क्या है, प्रेम के पीर के कवि है? तो प्रेम के पीर के कवि जायसी है। यानी कि 63 का राइट आंसर डी हो जाएगा, जायसी। 64 नंबर प्रश्न क्या है, कृष्ण भक्ति शाखा के कवि है? तो कृष्ण भक्ति शाखा के कवि सूरदास है। यानी कि 64 का राइट आंसर ए हो जाएगा, सूरदास। 65 नंबर प्रश्न क्या है, गीतावली किसकी रचना है? तो गीतावली तुलसीदास की रचना है। यानी कि 65 का राइट आंसर बी हो जाएगा, गीतावली किसकी रचना है? तो तुलसीदास की है। 66 नंबर प्रश्न को देखते हैं। 66 नंबर प्रश्न क्या है, भक्तमाल के रचयिता कौन है? भक्तमाल के रचयिता नाभा दास है। यानी कि 66 का राइट आंसर डी हो जाएगा, नाभा दास। और उसके बाद 67 नंबर प्रश्न क्या है, शिवराज भूषण किसकी कृति है? यानी कि शिवराज भूषण की कृति इसमें से कौन है? तो भूषण की है। यानी शिवराज भूषण किसकी कृति है? तो भूषण की। यानी कि 67 का राइट आंसर क्या होगा? तो सी होगा, भूषण की। 68 नंबर प्रश्न क्या है, सरोज समृद्धि किसकी रचना है? तो निराला की है। सरोज समृद्धि किसकी रचना है? तो निराला की। यानी कि 68 का राइट आंसर बी होगा, निराला की।
69 नंबर प्रश्न क्या है, किसका जादू टूटता है, यानी किसका जादू टूट जाता है, तो उषा का, यानी कि 69 का राइट आंसर क्या होगा, ए होगा, उषा का। 70 नंबर प्रश्न को देखते हैं। 70 नंबर प्रश्न क्या है, मुक्ति बोध की माँ का नाम क्या था, तो मुक्ति बोध की माँ का नाम पार्वती बाई था, पार्वती बाई। याद रखिएगा, मुक्ति बोध की माँ का नाम क्या था, पार्वती बाई, यानी कि 70 का राइट आंसर बी हो जाएगा, पार्वती बाई। 71 नंबर प्रश्न क्या है, आपको क्या चाहिए, क्या है, तो आपसे पूछ रहे हैं आपको क्या चाहिए, तो प्रश्न ना पूछ रहे हैं तो प्रश्नवाचक हो जाएगा। आपको क्या चाहिए, क्या वाक्य है, तो प्रश्नवाचक है, यानी कि 71 का राइट आंसर सी हो जाएगा, प्रश्नवाचक। 72 नंबर प्रश्न क्या है, भगवान श्री कृष्ण किस कवि के पूज्य थे, तो सूरदास के थे, यानी कि भगवान श्री कृष्ण किस कवि के पूज्य थे, तो याद रखिएगा सूरदास के, यानी कि 72 का राइट आंसर डी हो जाएगा, सूरदास के। 73 नंबर प्रश्न क्या है, आपकी पाठ्य पुस्तक में नामदास की कविता किन दो कवियों के बारे में है, तो कबीर एवं सूरदास के है, यानी कि 73 का राइट आंसर बी हो जाएगा, कबीर एवं सूरदास के। 74 नंबर प्रश्न क्या है, जूठन क्या है, तो जूठन आत्मकथा है, यानी कि 74 का राइट आंसर क्या हो जाएगा, डी हो जाएगा, जूठन क्या है, तो आत्मकथा है। 75 नंबर प्रश्न बाढ़ है, इसको जूम आउट कर लेते हैं और प्रश्न को देखते हैं। देखिए 75 नंबर प्रश्न कितना मस्त है। यह करे किस पाठ में यह आया है, यानी किस पाठ में यह उदाहरण जो आया है, फौजी वहाँ लड़ने के लिए है, वह भाग नहीं सकते हैं, जो फौजी छोड़कर भागता है उसे गोली मार दी जाती है, तो सिपाही की माँ पाठ में आया है, यानी कि 75 का राइट आंसर क्या हो जाएगा, सी हो जाएगा, सिपाही की माँ में। अब चलिए बड़ा कर लेते हैं और देखते हैं 76 नंबर प्रश्न को। 76 नंबर प्रश्न क्या है, तिरिस कहानी के कहानीकार है, तिरिस कहानी के कहानीकार कौन है, उदय प्रकाश है, यानी कि 76 का राइट आंसर क्या हो जाएगा, ए हो जाएगा, उदय प्रकाश। 77 नंबर प्रश्न को देखते हैं। चलिए 77 नंबर प्रश्न को देखते हैं। 77 नंबर प्रश्न बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न है। वह करें शिक्षा शीर्षक निबंध के निबंधकार कौन है, ए नंबर ऑप्शन करें मलयाज, बी नंबर ऑप्शन करें मुहर्रिक, सी नंबर ऑप्शन करें उदय प्रकाश, डी नंबर ऑप्शन करें जिद्दू कृष्ण मूर्ति या जे कृष्ण मूर्ति कहिए। जे कृष्ण मूर्ति का अगर पूरा नाम पूछ देगा तो जिद्दू कृष्ण मूर्ति याद रखिएगा, लेकिन इसमें पूछा जा रहा है शिक्षा शीर्षक निबंध के निबंधकार कौन है, तो जे कृष्ण मूर्ति है, यानी 77 का राइट आंसर क्या हो जाएगा, डी हो जाएगा, जे कृष्ण मूर्ति। 78 नंबर प्रश्न क्या है, चंद्रशेखर शर्मा गुलेरी रचित पाठ है, तो उसने कहा था है, यानी कि चंद्रशेखर शर्मा गुलेरी द्वारा रचित इसमें कौन पाठ है, तो उसने कहा था है। 79 नंबर प्रश्न क्या है, सुभद्रा कुमारी चौहान की कविता का नाम बताइए। सुभद्रा कुमारी चौहान की कविता का नाम पुत्र वियोग है, यानी कि 79 का राइट आंसर क्या हो जाएगा, बी हो जाएगा, पुत्र वियोग। 80 नंबर प्रश्न क्या है, अर्धनारीश्वर निबंध के निबंधकार है, तो रामधारी सिंह दिनकर है, यानी कि अर्धनारीश्वर निबंध के निबंधकार कौन है, तो रामधारी सिंह दिनकर है। 80 का राइट आंसर क्या होगा, ए होगा, रामधारी सिंह दिनकर। 81 नंबर प्रश्न क्या है, बालकृष्ण भट्ट का जन्म कब हुआ था, तो बालकृष्ण भट्ट का जन्म 23 जून 1844 को हुआ था, यानी कि 81 का राइट आंसर क्या होगा, बी होगा, 23 जून 1844 को। 82 नंबर प्रश्न क्या है, बाची शीर्षक निबंध के निबंधकार कौन है, तो बालकृष्ण है, बालकृष्ण भट्ट जी है, यानी बाची शीर्षक निबंध के निबंधकार कौन है, तो बालकृष्ण भट्ट है, यानी 82 का राइट आंसर क्या हो जाएगा, तो डी हो जाएगा, बालकृष्ण भट्ट। 83 नंबर प्रश्न को देखते हैं। 83 नंबर प्रश्न क्या है, गुलेरी जी ने कुल कितनी कहानियां लिखी थी, तो गुलेरी जी ने एक कहानी लिखी थी या दो या तीन या चार, तो याद रखिएगा गुलेरी जी ने 3 कहानी लिखी थी, यानी कि 83 का राइट आंसर कौन हो जाएगा, तो 3 हो जाएगा, सी हो जाएगा, यानी कि 83 का राइट आंसर क्या होगा, तो सी होगा। 84 नंबर प्रश्न क्या है, भारतीय सिपाहियों का किसके साथ संघर्ष हुआ था, तो जर्मनी के साथ, यानी कि 84 का राइट आंसर क्या हो जाएगा, डी हो जाएगा, जर्मनी के साथ। 85 नंबर प्रश्न क्या है, फ्री प्रेस के मालिक कौन थे, तो सदानंद जी थे। फ्री प्रेस के मालिक कौन थे, तो सदानंद जी, यानी कि 85 का राइट आंसर सी हो जाएगा, सदानंद जी। 86 नंबर प्रश्न क्या है, संपूर्ण क्रांति का नारा किसने दिया था, तो संपूर्ण क्रांति का नारा जयप्रकाश नारायण जी दिए थे, यानी कि 86 का राइट आंसर बी हो जाएगा, जयप्रकाश नारायण। 87 नंबर प्रश्न बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न है, जो कि करे 1974 में बिहार प्रदेश के मुख्यमंत्री कौन थे, तो अब्दुल गफूर थे, यानी कि याद रखिएगा 1974 में बिहार प्रदेश के मुख्यमंत्री कौन थे, तो अब्दुल गफूर थे, यानी कि 87 का राइट आंसर बी हो जाएगा, अब्दुल गफूर। 88 नंबर प्रश्न को देखते हैं। 88 नंबर प्रश्न क्या है, प्रजा सोशलिस्ट पार्टी का गठन कब हुआ था, यानी कि प्रजा सोशलिस्ट पार्टी का गठन जो था वह कब हुआ था, तो 1952 में हुआ था, यानी कि 88 का राइट आंसर ए हो जाएगा, 1952 में।
89 नंबर प्रश्न करें, रामधारी सिंह दिनकर के पिता का नाम क्या था? तो रब्बी सिंह था। रामधारी सिंह दिनकर के पिता का नाम क्या था? तो रब्बी सिंह। और 90 नंबर प्रश्न को देखते हैं। 90 नंबर प्रश्न कर रहा है, अर्धनारीश्वर कल्पित रूप है। तो अर्धनारीश्वर कल्पित रूप शिव और पार्वती का है, यानी कि 90 का राइट आंसर क्या हो जाएगा? तो ए हो जाएगा शिव और पार्वती का। 91 नंबर प्रश्न को देखते हैं। 91 नंबर प्रश्न कर है, प्रेमचंद किस काल के रचनाकार है? तो प्रेमचंद जो थे वो आधुनिक काल के रचनाकार है, यानी कि 91 का राइट आंसर क्या हो जाएगा? तो डी हो जाएगा आधुनिक काल के। 92 नंबर प्रश्न को देखते हैं। 92 नंबर प्रश्न बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न है, जो कि करा है छपा शीर्षक कविता के लेखक कौन है? तो ए नंबर ऑप्शन करे शमशेर सिंह बहादुर, बी नंबर ऑप्शन करे विनोद कुमार शुक्ल, सी नंबर ऑप्शन करे अशोक वाजपेयी, डी नंबर ऑप्शन करे नाभा दास। तो याद रखिएगा छपा शीर्षक कविता के लेखक जो है वो नाभा दास है, यानी कि 92 का राइट आंसर क्या होगा? तो डी होगा नाभा दास। 93 नंबर प्रश्न कर रहा है, सूरसागर के कवि है, यानी कि सूरसागर के कवि इनमें से कौन है? तो सूरदास है। सूरसागर के कवि कौन है? तो सूरदास। याद रखिएगा 93 का राइट आंसर क्या हो जाएगा? डी नंबर हो जाएगा। 94 नंबर प्रश्न को देखते हैं, जो कि करे नर का विपरीतार्थक शब्द है, यानी कि अप्रवासी शब्द इसमें नर का कौन होगा? तो नारी होगा। 94 का राइट आंसर क्या हो जाएगा? तो डी हो जाएगा। 95 नंबर प्रश्न बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न है, जो कि करें बातचीत के माध्यम से बालकृष्ण भट्ट क्या बताना चाहते हैं? ए नंबर ऑप्शन करें बातचीत की शैली, बी नंबर ऑप्शन करें भाषण की शैली, सी नंबर ऑप्शन करें संवाद की शैली, डी नंबर ऑप्शन करें इनमें से कोई नहीं। तो याद रखिए बातचीत के माध्यम से बालकृष्ण भट्ट बातचीत की शैली बतलाना चाहते हैं, यानी कि 95 का राइट आंसर ए हो जाएगा बातचीत की शैली। 96 नंबर प्रश्न करें, गुलेरी जी ने कुल कितनी कहानियां लिखी थी? तो गुलेरी जी ने कुल 3 कहानी लिखी थी, यानी कि 96 का राइट आंसर क्या हो जाएगा? 3 हो जाएगा, यानी कि सी हो जाएगा। 97 नंबर प्रश्न को देखते हैं। 97 नंबर प्रश्न करें, किस अस्पताल में दिनकर का निधन हुआ था? यानी कि किस अस्पताल में दिनकर जी का निधन हुआ था? तो बिलिंगडन नर्सिंग होम में, यानी कि 97 का राइट आंसर क्या हो जाएगा? तो डी हो जाएगा। तो चलिए अगला प्रश्न को जल्दी जल्दी देखते हैं। 98 नंबर प्रश्न को रिकॉर्ड है, अर्धनारीश्वर कल्पित रूप है। अर्धनारीश्वर कल्पित रूप किसका है? तो शिव और पार्वती का। यह शायद प्रश्न देख लिए। 98 नंबर प्रश्न का आंसर हो जाएगा ए सी और पार्वती का। 99 नंबर प्रश्न को देखते हैं। उदय प्रकाश का जन्म हुआ था, यानी उदय प्रकाश जी का जन्म कब हुआ था? तो 1 जनवरी 1952 को, यानी कि 99 का राइट आंसर ए हो जाएगा 1 जनवरी 1952 को। चलिए 100 नंबर प्रश्न को देखते हैं। 100 नंबर प्रश्न करें, अगेज जी किस वाद से संबंधित है? तो अगेज प्रयोगवाद से संबंधित है, यानी कि 100 का राइट आंसर भी हो जाएगा। और दोस्तों इसके बिल्कुल फ्री में लेना चाहते हैं तो यहाँ पे व्हाट्सअप नंबर शो करें, इस नंबर पर आप मैसेज कीजिए, हम आपके पास बिल्कुल फ्री में भेज देंगे और ग्रुप में जोड़ देंगे। और जाके यहाँ पे कम्युनिटी बॉक्स में आप रोज़ क्वेश्चन खेल सकते हैं, बहुत क्वेश्चन इसमें डाल दिए। तो चलिए दोस्तों फिर वीडियो को समाप्त करते हैं। अगर आपके लिए कैसा वीडियो चाहिए आप कमेंट करके जरूर बताइए। तो चलिए दोस्तों यहीं पे वीडियो समाप्त करते हैं। अगर वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक कमेंट शेयर जरूर कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। तो चलिए फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट चैप्टर के साथ में।